बीपीएससी 17वीं स्पेशल कड़ी कर रहे हैं हम लोग। और आज का जो हमारा दिन है वो आज पूरे दिन हम लोग आर्ट एंड कल्चर अर्थात हमारा कला और संस्कृति इससे जुड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। किस प्रसिद्ध कवि को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो ये मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्र कवि कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का भी नाम राष्ट्र कवि की सूची में आता है, क्योंकि यह ऑप्शन में नहीं था इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट जो बहुत करीब थे उनको चुना। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी स्पेशल सीरीज चल रही है और कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स अवेलेबल कराना, एमसीक्यूज और जटिल विषयों को समझना ये हमारा प्रयास रहता है। चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर जुड़ जाइएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि कबीरदास और सूरदास का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल के साथ है? तो ये भक्ति काल के साथ इनका संबंध है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय हैं, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। ये एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा इसका विरोध किया था और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया था। बहुत आसान प्रश्न है ये। और आज पूरे दिन हम लोग आर्ट एंड कल्चर के आसान से लेकर के जितने भी हम लोग डीपली जो क्वेश्चंस बन सकते हैं सिलेबस के हिसाब से उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उद्देश्य होगा आज के दिन आपको 300 से 500 इंपोर्टेंट फैक्ट्स अवेलेबल करा दिया जाए। तूती ये हिंद मीन्स हिंदुस्तान का तोता, ये किसे कहा गया है? ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं और जो लोग भी पीवाईक्यू वगैरह देखते रहते हैं बहुत आसान है उनके लिए। अमीर खुसरो इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से किसे गजलों का जनक कहते हैं? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, चैतन्य महाप्रभु, नवाब वजीद अली शाह। सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहते हैं। अमीर खुसरो 13वीं सदी के कवि थे, तुगलक वंश के समकालीन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत की अगर बात की जाए और सूफी समुदाय के संस्थापक के रूप में तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनको माना जाता है। और भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक के रूप में इन्हीं को आप आंसर करेंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था राम तनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था। महान संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा संगीत सम्राट तानसेन जो है इनके गुरु थे हरिदास। राग मियां की मल्हार के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, बैजू, स्वामी धरिजम, तानसेन। सही उत्तर होगा तानसेन। मियां के मल्हार इस राग के रचयिता है वो। संगीत की दुनिया के सितारे जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार ये जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन होंगे। ये पहला वीडियो है और हम लोग बहुत आप कह सकते हैं कि आसान लेवल के प्रश्न या फिर थोड़े से इजी लेवल के प्रश्न को कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे दिन हम लोग सिलेबस के सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किनका कहा जाता है? तो ये राजा कृष्णदेवराय का जो काल था वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। राजा कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य में 1509 से 1529 तक शासन किया। तुलुव वंश के राजा थे ये। विजयनगर साम्राज्य के जो तुलुव वंश है वहां के राजा थे ये। अगला क्वेश्चन है बंगाल से। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु होंगे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किसने कीर्तन को आध्यात्मिक लोकप्रिय बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु हैं। इन्होंने कीर्तन को अत्यधिक रूप से लोकप्रिय बनाया और इसको आध्यात्मिकता से कनेक्ट कर करके लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो देखिए, हिंदी भाषा के प्रयोग करने वाले सबसे पहले संत रामानंद जी हैं।
12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद जी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर पूछेगा तो दक्षिण के अलवार और नयनार संतों ने की थी। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा अलवार किन्हें कहा गया है और नयनार किन्हें कहा गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सामान्य स्तर के कुछ प्रश्न को देखे हैं, लेकिन आज पूरे दिन जो वीडियो आने वाला है इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर का बहुत हद तक क्वेश्चंस कंप्लीट होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।